सुख समृद्धि होते हुए भी आपको हर एक चीज की कमी महसूस होगी। आपके पास सब कुछ होगा लेकिन फिर भी कमी महसूस होगी। ये भी होता तो और अच्छा होता, वो होता तो और अच्छा होता। जो है उसमें खुशी नहीं मनाएंगे, जो नहीं है उसकी चिंता करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। ग्रहों के द्वारा बनने वाले अशुभ योग हमें हानि देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें आने वाली मुसीबतों से बचना चाहिए। परेशानियों को अगर वक्त पर जान लें, परेशानियों को अगर वक्त पर पहचान लें तो हर एक इंसान के लिए राहत की बात है। नुकसान कम होगा या नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा भी संभव है अगर आप वक्त पर जागे तो। वक्त रहते सावधानियां और उपाय कर लिए तो काफी हद तक सुधार हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। यही ग्रह हमें अच्छा फल देते हैं, यही ग्रह हमें बुरा फल देते हैं। इसी प्रकार हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कभी भी मुसीबत आ सकती है तो कभी भी खुशी आ सकती है। तो आइए जानते हैं, जब कुछ ग्रहों का अशुभ संयोग आपके जीवन में कुछ परेशानी दे सकता है, वो परेशानियां क्या होंगी, कैसे इससे बचा जाएगा, कैसे इसका उपाय होगा, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो आपको परेशानियां कम होंगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर है तो परेशानियां ज्यादा भी हो सकती हैं। और वक्त रहते अगर आपने समझदारी दिखाई, उपाय किए तो मुसीबतें कम हो जाएंगी। यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। महिला हो पुरुष हो, सभी के लिए यह जानकारी है। डरना नहीं है, बचने के लिए प्रयास करने हैं और अलर्ट रहना है। तो आइए शुभारंभ करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे और आप सभी के लिए, आप सभी के परिवार के लिए मैं ईश्वर से मंगल कामना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें, सुरक्षित रहें और इस महामारी के दौर को जैसे तैसे हरा कर एक अच्छे जीवन की तरफ आगे बढ़े। ये ईश्वर से प्रार्थना है मेरी। शुरुआत करते हैं आपकी राशि से। बात करते हैं आपकी राशि कुंभ की। 12 तारीख सुबह 6:30 को चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 13-14 तारीख शाम 7:30 बजे तक लगभग यहीं पर रहेंगे। आपकी राशि के लिए चंद्रमा चौथे भाव में गोचर करने वाले हैं। चंद्र राहु का ग्रहण दोष बनेगा, बुध और राहु का जड़त्व दोष भी बनेगा, शुक्र का मालव्य योग भी है, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी है। यानी बहुत कुछ अच्छा है तो बहुत कुछ खराब है। लेकिन शुभ योग जब बन रहे होते हैं उसमें अगर अशुभ योग आ जाएं तो शुभ का प्रभाव कम हो जाता है। और साथ ही साथ अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई है तो फिर शुभ प्रभाव और कम हो जाते हैं और हमें तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो हमें सावधान रहना है। इन तारीखों में कोई गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। कुछ उपाय बताऊंगा, वो उपाय करने हैं, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। चंद्रमा चौथे भाव में मानसिक चिंता, परेशानी देते हैं और ऐसी चिंता देते हैं जो बेवजह की होती है, जिसका हल बहुत आपके नजदीक होता है लेकिन आप ढूंढ नहीं पाते हैं और परेशान रहते हैं, भटकते रहते हैं। उलझनें बढ़ती रहती हैं, समस्याएं बढ़ती रहती हैं और आप के इर्द गिर्द या आपके ही पास आपकी समस्या का हल होता है और आप अपनी समस्या का हल दूसरों से मांग रहे होते हैं। आमदनी में कमी हो सकती है लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी होगी। अब यहां पर दो बातें हो गई। मैंने कहा आमदनी में कमी हो सकती है लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी होगी।
यानी कि अगर आप पहले 100 रुपये कमाते थे तो हो सकता है इन दिनों में 90 रुपये कमाएं, 80 रुपये कमाएं। पैसा आएगा लेकिन खर्चा भी हो जाएगा। तो थोड़ी आमदनी कम हुई लेकिन खर्चा बराबर बना रहा। तो यहां पर खर्चों पे कंट्रोल करना होगा। राहु चंद्र ग्रहण दोष बनाकर आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। लड़ना झगड़ना, माता जी से लड़ाई करना, माता जी से अनबन कर लेना, वाहन सुख में कमी हो जाना, दुर्घटना का भय लगा रहना, डिप्रेशन, मानसिक चिंता जैसे विकार होना, चिड़चिड़ापन होना, देर से सोकर उठना, आलस होना, काम को टालना, या जरूरत से ज्यादा चालाक बनना, या चालाकी करके किसी को ठग लेना, ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। जहां जरूरी होगा वहां पर पैसे का खर्चा ना करना, और जहां पे जरूरी ना हो वहां पर पैसे की बर्बादी करना, ऐसा भी हो सकता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अधिक हो सकता है। इसमें पैसे भी लुट सकते हैं, वक्त भी लुट सकता है, और आप पर कुछ आरोप भी लग सकते हैं। आप किसी हादसे का शिकार भी हो सकते हैं विपरीत लिंग के प्रति ज्यादा आकर्षण बढ़ने की वजह से। आपके वैवाहिक जीवन में तनाव आएगा, और ये तनाव इसलिए आएगा क्योंकि आप विपरीत लिंग के प्रति ज्यादा आकर्षित होंगे। ऐसे में कोई चक्कर चल जाए, या कोई शॉर्ट टर्म दोस्ती हो जाए, या फिर कोई पुराना रिश्ता एकदम से सामने आ जाए और आपका वर्तमान के रिश्तों में दरार डाल दे। सुख सुविधाएं, जरूरतों पर पैसा लुटाना। कभी कभी व्यक्ति नशीली चीजों का शिकार हो जाता है, नशा वगैरह करने लगता है, शौकिया करने लगता है। अभी थोड़ा थोड़ा करना शुरू करेंगे, बाद में आदतें पड़ जाएंगी। ऐसी बुरी चीजों का सेवन या बुरी आदतों की शुरुआत इस समय में हो सकती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में तकलीफ हो सकती है। पार्टी, मौज मस्ती, सोशल मीडिया, इन सब में बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। माँ बाप से छुप छुप कर इन दिनों में वो काम कर सकते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। आप अपनी उलझनों में उलझे रहेंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भागेंगे, जिम्मेदारियों से घबरा सकते हैं। आपके दिल में प्यार और शांति और तरस सामने वाले के लिए ज्यादा होगा, और ज्यादा भोलापन, ज्यादा सीधापन भी आपको परेशान देगा, क्योंकि सामने वाला आपके इस सीधेपन का, भोलेपन का फायदा उठाकर आपको हानि दे देगा। सुख समृद्धि होते हुए भी आपको हर एक चीज की कमी महसूस होगी। आपके पास सब कुछ होगा लेकिन फिर भी कमी महसूस होगी। ये भी होता तो और अच्छा होता, वो होता तो और अच्छा होता। जो है उसमें खुशी नहीं मनाएंगे, जो नहीं है उसकी चिंता करेंगे। इस दौरान किसी को पैसा उधार बिल्कुल मत दीजिएगा। आपकी गाड़ी खराब हो सकती है, वाहन में पैसा खर्च हो सकता है उसको बनवाने में। मन में कोई दुख, कोई परेशानी आपके घर कर सकती है जिसकी वजह से आप परेशान रहें। कई बार आप कामों को छोड़कर, पढ़ाई को छोड़कर, या नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो अपने काम को छोड़कर ख्यालों में खो जाएंगे, बड़े बड़े सपने देखने लगेंगे, और हकीकत में आप अपना काम छोड़कर सपने देख रहे हैं। इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। थोड़ी तकलीफ हो सकती है शारीरिक। शनि की 7.5 भी चल रही है, तो सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। गलत कामों में लिप्त हो सकते हैं। अपनी गलतियों की वजह से माता जी से, पिताजी से, अपने बॉस से डांट पड़ सकती है, आपको चेतावनी मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में कड़वी जुबान जहर घोल देगी। परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। ध्यान रखना होगा अपना हर एक मामले में। जब शुभ मौके आएंगे, इन्हीं तारीखों में कोई अच्छा काम होना होगा, तो आपकी सोच नकारात्मक हो जाएगी, यानी कि आती हुई सफलता को भी आप शायद ठुकरा दें। आप ऐसी कोई गलती कर जाएं कि सब कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि कुछ शुभ है तो कुछ अशुभ भी है। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार से एक अशुभ योग अच्छे योगों के प्रभावों को भी कम कर देता है। हनुमान चालीसा पढ़ना, शिव जी की उपासना करना, गणेश जी की उपासना करना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा।
जितनी भगवान विष्णु की आराधना करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। जुबान के पक्के रहिएगा, वादा खिलाफी मत करिएगा, पत्नी की बात मानकर काम को करेंगे तो और बेहतर होगा। कुल मिलाकर ये जो तारीख है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकती है और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अब जानकारी आपको मिल गई है तो आप सतर्क रहिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं है और आप बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप सफल कब होंगे, आपके बच्चे कब सफल होंगे, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, क्या मेरे पास भी बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा घर आएगा, क्या मैं अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले पाऊंगा, क्या मेरा ट्रांसफर मेरे मन चाहे जगह पर हो जाएगा, क्या मैं नेता नगरी से जुड़ा हूं तो मैं जीत जाऊंगा, क्या मैं कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे दुनिया मुझे याद रखेगी। अगर ऐसी प्रश्न हैं आपके पास तो इन प्रश्नों का उत्तर जो है वो ज्योतिष में है, आपकी जन्म कुंडली में छुपा हुआ है। तो अपनी जन्म कुंडली को दिखाइए और जानिए अपने मन के सभी सरल और कठिन प्रश्नों का उत्तर और उपाय, ताकि जीवन में कभी लौट के कष्ट ना आए। तो आप दिए गए नंबरों पर अपना संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नमस्कार।